नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। आपको पता है, देश और दुनिया में काफी कुछ घट रहा है। ईरान और इजराइल आपस में युद्ध कर रहे हैं और यहाँ पर खतरा ये भी बढ़ता जा रहा है कि कहीं ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर ना बदल जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो इस जंग में कूदना चाहते थे, उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त लिया है। इस बीच रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को वार्निंग दी है, कहा है कि अगर वो इस युद्ध के अंदर उतरता है तो फिर ये जो है तबाही से कुछ मिलीमीटर दूर होगा। क्या इसका मतलब है न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है? क्या इसका मतलब है दुनिया के अंदर दिक्कतें बढ़ेंगी? हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से एक फ्लाइट है AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उस फ्लाइट के अंदर सिर्फ एक बंदा बचता है, बाकी सबकी जान चली जाती है, जिसका सीट नंबर 11 है। इसके बारे में अंक ज्योतिष क्या कहता है, इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, इसके बारे में ग्रहों की गणनाएं क्या कहती है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने ज्योतिष डॉक्टर आचार्य लव भूषण गुप्ता जी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या संयोग बन रहा है? कैसे ग्रह और नक्षत्र घूम रहे हैं जिसके चलते इस तरह के विनाशकारी और विध्वंसकारी परिणाम देखने में सामने आ रहे हैं? जी, मैं इसमें ज्योतिषी के जो खगोलीय घटनाएं इस वक्त चल रही हैं ब्रह्मांड के अंदर, सोलर पैनल के अंदर जो अपना है, सोलर मंडल है, उसमें मंगल का गोचर अभी केतु के ऊपर से हो रहा है और ये दोनों सिंह राशि में मौजूद हैं। केतु जिसे जिसे बंदूक माना गया है, जिसे हथियार माना गया है, और मंगल को गोला बारूद माना गया है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो बंदूकें चलती हैं, हथियार चलते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ये किसी भी तरीके से एक अच्छा खगोलीय परिवर्तन नहीं है। और ऊपर से इनका जो गोचर है वो सिंह राशि के ऊपर से हो रहा है। सिंह राशि का मतलब सूर्य, सूर्य की राशि। यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता अपना वर्चस्व बचाने के लिए, अपना ईगो शांत करने के लिए युद्ध कर सकते हैं। और जैसा एक बार मैंने अभी आपसे ऑफलाइन भी कुछ समय पहले मेरी आपसे चर्चा भी हुई थी कि यहाँ पर किसी बड़े नेता की भी हत्या हो सकती है। 5 नंबर जो सिंह राशि है, इसे बुद्धि का, इसे विवेक का भी ज्ञान कहा गया है। तो किसी स्कूल में या एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भी गोलाबारी हो सकती है। तो अभी आपने देखा ऑस्ट्रिया में भी एक बच्चे ने काफी लोगों पर हमला बोल दिया था रिवॉल्वर पर लेके। तो ये खगोलीय घटनाएं हैं जो इस बात का संकेत देती हैं, इससे कोई भी देश नहीं बच पाएगा, चाहे वो भारत है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ईरान है। तो यहाँ पर गर्मी तो पहले ही पड़ रही है ब्रह्मांड में, और ऊपर से सूर्य की राशि में मंगल ग्रह आ गए हैं केतु के साथ में। सूर्य और मंगल दोनों एक अग्नि ग्रह हैं और केतु यहाँ पे हथियार हैं। तो इस तरह की घटनाएं आपको अभी भी, जैसे अभी देखो इंडिया में प्लेन क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, एक अभी फॉरेन में एक एरोप्लेन क्रैश हुआ, आपने देखा है। तो अभी ऐसी घटनाएं जब तक मंगल गोचर करेगा केतु के ऊपर से 28 जुलाई 2025 तक, तब तक यह घटनाएं आपको लगातार देखने को मिल सकती हैं। अब मुझे ये बताइए, इजराइल और ईरान का युद्ध, आपने कहा ईगो के चलते नेता फैसला ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है वैसा। खमेनी का ईगो अलग है, नेतन्याहू का ईगो अलग है। उसी के हिसाब से ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये युद्ध बढ़ेगा, क्या ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी गोला बारूद अस्त्र शस्त्र ये सब तो आपका जो 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 सौर मंडल है उसके अंदर जो गोचर हुआ है उसके बाद सामने आ रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बदलेगा? मेरे को लगता है कि 28 जुलाई 2025 के बाद अचानक से स्थितियां चेंज हो जाएंगी। जो ये अभी 1 महीना और हमें स्थितियां गंभीर देखने को मिलेंगी, हमें लगेगा ये भयानक रूप ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप एकदम, क्योंकि जो राहु ग्रह हैं वे अपने कुंभ की राशि में से, अपने अति मित्र प्रिय ग्रह की राशि में से गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जो माइनस पॉइंट, सबसे जो ज्यादा माइनस पॉइंट मुझे दिख रहा है ब्रह्मांड के सोलर मंडल के अंदर, गुरु ग्रह अभी अतिचारी हैं। जब भी गुरु ग्रह अतिचारी हुए थे महाभारत के समय में, तब महाभारत हुआ था, तब वह युद्ध बहुत से सालों चला था। और अभी गुरु ब्रह्मांड के अंदर, सोलर पैनल के अंदर सबसे लंबे समय के लिए अतिचारी हो रहे हैं, जो तकरीबन 8 साल रहेंगे। जो गुरु हैं वह सबसे बड़ा ग्रह है, 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो गुरु ग्रह है। अतिचारी का मतलब होता है कि वो अपनी चाल को डबल ट्रिपल कर दिया। जो 13 महीने में गुरु अपनी चाल को, एक भाव को चेंज करता है, वो यहाँ पर 13 महीने में 3 बार ग्रहों को चेंज कर देगा। तो गुरु का मतलब होता है आपका एडवाइजर, सरकार का सलाहकार।
यहाँ पे जो सरकार का सलाहकारी है उसकी ही बुद्धि भ्रमित हो गई। आप मेरी बात को इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो गवर्नमेंट के सलाहकार एक तो कहते हैं राजा जी आराम से चलिए, लेकिन वो उनकी खुद की बुद्धि भ्रमित हो गई है। वो थिंक टैंक गवर्नमेंट के जो सरकार के थिंक टैंक हैं जो किसी गवर्नमेंट को सलाह देने में या एक गवर्नमेंट को चलाने में मदद करते हैं, आईएएस आईपीएस लॉबी है ऐसी सरकारों की, उनकी खुद की बुद्धि भ्रमित इस वक्त हो चुकी है, जो अगले 8 साल तक रहेगी। लेकिन ये विश्व युद्ध नहीं होगा, ये चीजें चेंज हो जाएंगी 28 जुलाई के बाद। 28 जुलाई के बाद ये चीजें चेंज हो जाएंगी। अब मुझे एयर इंडिया हादसे के बारे में बताइए, ये 9 नंबर का गेम क्या है? एयर इंडिया हादसे में 9 नंबर का गेम, और 9 नंबर क्या मंगल का कारक माना जाता है? बिल्कुल, 9 नंबर जिसे मंगल से देखा देखा जाता है। और 9 अभी साल भी मंगल का चल रहा है, मंगल का केतु के ऊपर से गोचर भी चल रहा है। तो 9 नंबर वाले जिनका मूलांक भी 9 है और जिनके पास गाड़ी नंबर भी 9 है या जिनका प्लेन भी 9 है, उनको बचकर रहना होगा, उन्हें अपनी एहतियात के तौर पे चलना होगा। कुछ दिन हमने यहाँ पैसे भी निकाले हैं जो मूलांक 9 वाले या जिनकी राशि वृश्चिक है या जिनकी राशि मेष है, तो उनके लिए वो मारक ग्रह हैं, मारक दिन है। यदि उस दिन वो ट्रेवल करते हैं या उस दिन तो अभी 2 महीने उन लोगों के लिए अच्छे नहीं माने गए। तो क्या सुझाव देंगे आप? तो यहाँ पे देखिए, ये एक प्रश्न कुंडली का विषय है। ब्रह्मांड के अंदर तो इसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल जिनका मूलांक 9 है या जिनकी राशि मेष है या जिनकी राशि वृश्चिक है, तो मैं उन्हें हर मंगलवार के मंगलवार लेबर को, मंगल का मतलब होता है ऐसी लेबर जिनके बॉडी में से पसीना आए, जैसे रेलवे के अंदर कुली हो गया, ऐसी लेबर जो पसीने से स्वीकी के लोग हो गए, उनको आप मीठा खिलाना शुरू कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो एज ए इंडिविजुअल के तौर पे आपको कम से कम उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप देखिए, आप उस दिन भी देख रहे होंगे दीपक जी, कि कुछ लोगों की फ्लाइट मिस हो गई थी, लोग जा नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं उनका मंगल उनके साथ में था। हो सकता है कि उन्होंने जानने अनजाने में कुछ मंगल के उपाय कर दी हो, चीजें उन्होंने अपने फेवर में कर ली हो। तो इसका मतलब यदि आप इस तरीके के उपाय कर लेते हैं तो मंगल अमंगल होने से आपको बचा लेगा। आप उस दुविधा में नहीं फंसेंगे या उस प्रयास में कम आएंगे, ऐसा आपके साथ हो सकता है। जो एक बचा था उसका नंबर, सीट नंबर 11 था, इसका क्या लिंक हो सकता है आचार्य जी? 11 को अंक ज्योतिष में एक मास्टर नंबर कहा गया है। हमारे 9 ग्रहों में से 2 ग्रह जिसे सूर्य और चंद्रमा, जिसे क्रिएटर कहा गया है, ये बोला गया है कि 2 ग्रह ऐसे हैं सूर्य और चंद्रमा जो क्रिएटर हैं। 5 ग्रह जिन्हें एग्जीक्यूटर कहा गया है, राहु केतु को ना एग्जीक्यूटर कहा गया है ना क्रिएटर कहा गया है। तो 11 नंबर जिसे 2 सूर्य मिलकर एक चंद्रमा बनता है। तो यह कहीं ना कहीं क्रिएटर्स को अपनी लाज तो बचा के रखनी ही थी, तो उन्होंने 11 नंबर की सीट, वैसे ही 11 नंबर का जिनका मूलांक है या 11 नंबर जो व्हीकल लेते हैं, तो सभी के लिए अच्छा रहता है क्योंकि मास्टर नंबर है। तो ये नंबर 2 सूर्य मिलकर एक चंद्रमा बनता है, और सूर्य और चंद्रमा अपने आप में ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में से क्रिएटर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि 11 नंबर वाला व्यक्ति की जान बच गई। और आप देखिए, उसको क्रोंचे भी इतना ही कम आई, वो चलकर खुद जा रहा था, जबकि पूरा का पूरे लोग, उनकी लाशें तक नहीं मिली हैं, उनकी हड्डियां तक नहीं मिली, और व्यक्ति को आप देखिए खुद चलकर वह वैन पे बैठा। ठीक है। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 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 परिस्थितियां बनी हैं, उसके बाद आप आगे क्या देखते हैं? कई सारी जगहों पर जो है प्लेन में खराबी आ गई, तकनीकी खामी आ गई, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में एक ज्योतिष के तौर पर आप जो ट्रैवल कर रहे होंगे और खासतौर पर एयर ट्रैवल कर रहे होंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, एयर ट्रेवल जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, तो उनमें कुंभ राशि में राहु ग्रह बहुत अच्छे से गोचर कर रहे हैं। तकनीकी खामी ये कहीं ना कहीं मंगल और केतु की वजह से ही आ रही है, जो अगले 1 से 1.5 महीना आपको और देखने को मिल सकती है। आप यदि किसी भी ट्रेवल में ट्रेवल कर रहे हैं तो लोगों को मीठा बांट के जाइए, तीर्थ यात्री को मीठा बांट दीजिए, स्ट्रीट डॉग को भी थोड़ा थोड़ा सा मीठा खिलाकर आप जा सकते हैं। ये डर, ये भय का माहौल अगले 2-3 महीनों में रहेगा, और इसको हमें या तो इस समय में आप यात्राओं को अवॉइड कर सकते हैं, लंबी यात्राएं कैंसिल कर दीजिए। तो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन तो कैंसिल हो ही रहे हैं, ट्रेन भी कैंसिल हो जाए। बड़ा एक ट्रेन का हादसा भी मुझे यहाँ पे होता हुआ पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको ट्रेन का हादसा होते हुए दिखाई दे रहा है, तो फ्लाइट के अंदर और कोई इस बात की संभावना कि फ्लाइट में जो हालात बने हैं उसके चलते और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, या कोई और बड़ा हादसा हो सकता है? आपको इसकी संभावना कोई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं भी बोल रहा हूँ कि जब तक मंगल के ऊपर केतु गोचर करेगा तो इस तरीके की तकनीकी खामियां, क्योंकि केतु परफेक्टनेस का कारक है, राहु
किसी भी चीज को बढ़ाता है, और केतु किसी भी चीज को परफेक्ट करता है, एडिटिंग करने का कार्य है। जैसे हम कोई आपस में बात भी करते हैं, यहाँ पे कोई एडिटर है, वह केतु को परफेक्टनेस माना गया है, टेक्निक माना गया है। तो जब टेक्निक खुद ही खराब हो रही है सौर मंडल के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, तो टेक्निक फेल हो सकती है। आप ऐसी टेक्निक देखें, अभी देखेंगे कि आपको एक सौर मंडल में एक नासा की तरफ से या भारत की तरफ से ब्रह्मोस्त्र का भी परीक्षण करके किया जाना था, वह भी फेल हो गया, वह भी नहीं चल पाया। तो टेक्निक में अभी आप समस्याएं देख सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बना बनाया भी फेल हो सकता है, ऐसी भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी मिसाइलें जो दागी जाएं और बीच में ही वो काम ना करे, ऐसा भी हो सकता अच्छा, आपने ये सब तो बता दिया, अब चलते चलते मुझे बता दीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुक गई है और होगी? है। नहीं, अभी निर्णय तनाव क्या का कहते मोल हैं? बना रहेगा। नहीं, अभी निर्णायक जंग हुई नहीं है, ये तनाव का मोल बना रहेगा। और जब तक गुरु अतिचारी है, तब तक कोई भी लोग अपने आप को एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, रूस, यूक्रेन और चाइना और अमेरिका, ये सभी देश जो बड़े देश हैं, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर युद्ध की स्थिति या जो मन की स्थिति है वो खराब रहेगी। और भारत और पाकिस्तान में भी दीपावली के आसपास आपको दोबारा से छोटी घटना, युद्ध की घटना देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आचार्य लवभूषण गुप्ता जी। अगेन, आपसे बातचीत करना हमेशा आनंदकारी होता है, और इस बार कुछ ज्यादा। धन्यवाद। धन्यवाद।